मेरे पास जो है 35 मरीजों का नंबर लगा हुआ था। 1000 रुपये मेरे फीस थे। मैं 1000 फीस लेता था, देखता था सबसे। कुछ इंसिडेंस वैसा हुआ, एक पेशेंट मैंने आई थी जिसको मैंने दवाई लिखा और ये बोला कि ये सब जांच करा करके ले आओ। उसके कुछ वक्तव्य ऐसे थे कि डॉक्टर साहब जो है ने तो इतना मुश्किल से फीस चंदा करके आपका फीस जमा किया है, अब क्या मैंने ये इतना मैं ये जांच कहाँ से कराऊंगा। तो मेरे अंदर एक लगा कि यही अब समय है कि सही बात है कि किसी कोई ना कोई नॉक कर रहा है कि आप अगर चाहते हैं वैसा तो ये आपके एक्टिविटी में भी दिखना चाहिए। तो हम उसी दिन जो है 1 जनवरी को 2023 को जितने मरीजों का नंबर लगा हुआ था, हम लोग बोले कि सबका फीस जो है ना वापस कर दो। आज से मैं कंसल्टेंसी फीस किसी से नहीं लूँगा। मेरे साथ डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा हैं जो पटना में क्यूरिस हॉस्पिटल चलाते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के एमडी हैं। और मैंने सुना कि डॉक्टर साहब मरीजों से फ़ीस नहीं लेते हैं, कंसल्टेंसी फ़ीस। तो मुझे लगा कि ऐसे दौर में जब प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी में या मेडिकल प्रोफेशन को सेवा समझते हैं। डॉक्टर साहब समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कब से ये आइडिया आया कि अब गरीब लोगों का से फीस ना लिया जाए? मैंने जब एमडी करने के बाद डीएम की पढ़ाई कंप्लीट की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। हाँ। तो शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया 2015 से, तो मैं फ़ीस लेता था अपने सभी मरीजों से। जो भी अपने मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस थी वो सब मैं जो नॉर्मल जितने भी डॉक्टर्स जैसे लेते हैं वैसे फ़ीस लेते थे। लेकिन मेरे अंदर एक हार्दिक इच्छा थी जो कि हमारे गुरु जिनको कि बचपन में देख करके हम लोग को लगा कि ये भाई डॉक्टर SN आर्या सर पद्मश्री, वो सप्ताह में 2 दिन जो है वो फीस नहीं लेते थे। अच्छा। मरीज से जब से याददाश्त है तब से कि वो 2 दिन मरीजों का फीस नहीं लेते थे। तो हमको भी लगता था कि उनके जैसा डॉक्टर बनना है। जब मैं डॉक्टर बन गया, डीएम कंप्लीट कर लिया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गए, तो प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो अंदर एक मन में भावना रहती थी कि यानी ये होना चाहिए कि डॉक्टरी एक प्रोफेशन है जो मैंने लोग पब्लिक नज़र में एक समाज सेवा है और हम उसका प्रण लेते हैं कि नहीं भाई हम ये सेवा करेंगे। तो सेवा का एक पार्ट तो हो गया कि हम भाई जो पढ़े उस हिसाब से इलाज करें। दूसरा एक पार्ट था कि हाँ बड़ी मैंने सेवा और भी किस तरह से किया जा सकता है। तो 2 साल पहले 1 जनवरी का दिन था। उस दिन मेरे पास जो है 35 मरीजों का नंबर लगा हुआ था। 1000 रुपये मेरे फीस थे। मैं 1000 फीस लेता था, देखता था सबसे। कुछ इंसिडेंस वैसा हुआ, एक पेशेंट मैंने आई थी जिसको मैंने दवाई लिखा और ये बोला कि ये सब जांच करा करके ले आओ। उसके कुछ वक्तव्य ऐसे थे कि डॉक्टर साहब जो है ने तो इतना मुश्किल से फीस चंदा करके आपका फीस जमा किया है, अब क्या मैंने ये इतना मैं ये जांच कहाँ से कराऊंगा। तो मेरे अंदर एक लगा कि यही अब समय है कि सही बात है कि किसी कोई ना कोई नॉक कर रहा है कि आप अगर चाहते हैं वैसा तो ये आपके एक्टिविटी में भी दिखना चाहिए। तो हम उसी दिन जो है 1 जनवरी को 2023 को जितने मरीजों का नंबर लगा हुआ था, हम लोग बोले कि सबका फीस जो है ना वापस कर दो। आज से मैं कंसल्टेंसी फीस किसी से नहीं लूँगा, परामर्श शुल्क नहीं लूँगा, क्योंकि जांच के ये हैं वो दूसरे, हम उनको दूसरे को नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे बिहेवियर में जो है वो दिखना चाहिए कि हाँ भाई हम अपने लेवल से वो कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स जो हैं उनके मोरल पे है, लेकिन हमारे मोरल हमको कि हाँ भाई भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, पढ़ाया है, और जो डॉक्टर बनते हैं तो उन्हीं मरीजों पे पढ़ते हैं। सरकारी अस्पताल में जो मरीज जाते हैं उन्हीं पे सीख करके बढ़ते हैं। तो हमारा रिटर्न करने का भी जो है एक होना चाहिए कि हम उनसे जो लिए हैं तो कुछ उनको वापस कर दें। तो अब वीकेंड में कुछ ऐसे दिन आपने निर्धारित कर रखे हैं या 7 डेज फीस ही नहीं ले रहे हैं? नहीं, 7 डेज में कंसल्टेंसी फीस नहीं लेता हूँ मैं। देखने का जो भी चार्ज है, जो नया पुराना मरीज हो, मेरा राजा बाजार में क्लिनिक है, सुबह में मैं अपना क्लिनिक पे बैठता हूँ और शाम में हॉस्पिटल में बैठता हूँ। दोनों जगह मैंने किसी मरीज से परामर्श शुल्क नहीं लेता हूँ। बाकी हॉस्पिटल में अगर इलाज हो रहा है, उनको जांच लिखे गए तो अपना जो होता है वो अपना जांच करा करके आएंगे तो मैं देखूँगा। आपकी पढ़ाई लिखाई सरकारी मेडिकल कॉलेज से हुई? हाँ, मैंने MBBS जो है PMCH धनबाद से किया था।
फिर एमडी जो है पीएमसीएच पटना से किया, फिर डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है आईजीएमएस से किया। तो हमारे पढ़ने में भी जो है जो सरकारी फीस उस समय बहुत नॉमिनल होती थी, 600-700 रुपये में जो है एमबीबीएस में एडमिशन होता था, 5,000-6,000 में जो है एमडी में एडमिशन होती थी, डीएम में एडमिशन का वैसे ही 8-10 हज़ार रुपया चार्ज था। कब की बात कर रहे हैं? 94 में मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। आज डॉक्टर साहब जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, अस्पताल भी सरकारी खुल रहे हैं, उस पर तो बहुत सवाल उठ रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, उनके चार्जेज बहुत हैं। लेकिन जिस तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में जो पैसे अभी 1 करोड़ रुपए एमडी में दाखिला का है, आप क्वालिफाई करें ना करें आपको प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में दाखिला मिल रहे हैं, उससे एक तो इलाज महंगा हो जाएगा प्लस क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। निश्चित तौर पे जो है क्वालिटी पे तो असर पड़ रहा है। अगर आप अगर देखें तो पहले एक दौर था कि जहाँ इतने सीट होते थे, तो उतने सीट में जो भी लड़के कंपटीशन दे के पहुँचते थे, तो ये होता था कि इतना टैलेंट है तभी वो पहुँच जाएंगे मेडिकल कॉलेज में। वो तो कंपटीशन आपने हटा दिया कि हाँ ये टैलेंट की अब बहुत ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत बढ़ गए। ये सच्चाई है कि हाँ इंडिया सरकारी अस्पताल में तो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो तो सिर्फ पैसे पर, अब तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए ले रहे हैं एमडी के लिए, और लगभग 1 करोड़ के आसपास तो डोनेशन है उतना। हाँ, तो अलग अलग फीस है, अलग अलग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अलग अलग फीस हैं। कुछ क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का कि हाँ इतना नंबर आएगा तो मैं ये उनको सीट मिलेगी, उस आधार पे नीट पीजी एग्ज़ाम होता है उसमें है। लेकिन एक क्राइटेरिया जो है उसमें नंबर्स बहुत कम पे ही भी एडमिशन होती है प्राइवेट सेक्टर्स में, क्योंकि वो चॉइस है। अगर जो अच्छे नंबर लगे, सरकारी मेडिकल का स्टैंडर्ड अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजेज में अच्छे नंबर जो लेकर के आते हैं उन्हीं का सीट कम है अभी भी उसमें। सरकारी मेडिकल कॉलेजेज में अभी भी जो है वो मेरिट वाले जो पहले आते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है, तो वो मेंटेन्ड है। तो आप अपने समय के मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में क्या बेसिक डिफरेंसेस देख रहे हैं? क्या क्वालिटी से समझौता हो रहा है? क्वालिटी पहले सरकारी, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस सरकारी थे, तो कैंडिडेट्स ही जाते थे, वो जो है जो कंपटीशन पास करेंगे वही उसमें पहुंचते थे। अभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर प्राइवेट हैं तो नंबर ठीक है, ये सच्चाई है कि जहाँ इंडिया जैसे कंट्री में या बिहार जैसे स्टेट में डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी एक जो है ना कैपिंग होनी चाहिए कि हाँ इससे कम क्वालिटी का हम एडमिशन नहीं लेंगे, इतना होना चाहिए कि इतना ही में जो इतना नंबर कम से कम आए। लेकिन सरकार और इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों का तो लॉजिक है कि इससे मतलब ये रूस से, यूक्रेन से या चीन से लोग पढ़ाई करके आ जा रहे हैं, वहाँ तो हमेशा सीटें खाली ही रहती है, तो उनके क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता उनका कहना। तो रूस यूक्रेन से भी पढ़ के जो आते थे ना, उनसे भी यहाँ एक एग्ज़ाम होता है। हाँ होता है, एग्जिट एग्ज़ाम पार करना पड़ता है उनको। वो एग्जिट एग्ज़ाम जो है पास करेंगे तभी यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। हमारे यहाँ वो जो डिग्री जो मिल गई उसके लिए फिर एग्जिट एग्ज़ाम में। लेकिन ये है कि भारत के जो लोग MBBS MD हैं उनका दुनिया भर में सम्मान है, खासकर अमेरिका में, इंग्लैंड में उनको प्राथमिकता की नज़र से देखा जाता है पढ़ाई को लेकर। तो वही क्वालिटी के कारण सम्मान था। सम्मान चाहे आज भी है क्वालिटी के। आज अमेरिका में जो भी डॉक्टर इंजीनियर चाहे जो भी जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, तो जो जिनके पास टैलेंट है उसी को वो रख रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल खोलने की चीज़ें दिमाग में कब से आई? प्राइवेट अस्पताल खोलने का आया कि जब मैंने डीएम करने के बाद मैं गवर्नमेंट में सब जगह तो सीटें रहती नहीं है, एक लिमिटेड सीट थी, यहाँ सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल आईजीएमएस था। आईजीएमएस के अलावा कहीं भी सुपर स्पेशलिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट नहीं थी, उसमें भी सीट बहुत लिमिटेड है, तो सब लोग का उसमें हो नहीं सकता है। तो डीएम करके आया तो भाई कि बाहर में अब काबिल हैं तो बाहर में डॉक्टर के पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप काबिल हैं, फील्ड में काम कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे पास वो लिबर्टी है, तो हमने सोचा कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही काम किया जाए और
जो मरीज ठीक होंगे तो अपने ही दिखाने अच्छा, के तो लिए। एक बताइए, आप पटना में क्यूरियस हॉस्पिटल जो है, जो आप एम्स वाला रास्ता है, जो ये जो सगुना मोड़ से जो एम्स की तरफ रास्ता जाता है, उसी में क्यूरियस हॉस्पिटल ठीक ठाक बड़ा हॉस्पिटल है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, अभी 5 फ्लोर की, ये 80 बेडेड हॉस्पिटल है। 80 बेड का है। तो अच्छा, मान लीजिए कि क्या आप कंसल्टेंसी फी नहीं लेते हैं, तो मरीज की संख्या सीमित कर रखा है या जितने लोग आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो लोग बहुत आएंगे? नहीं, मैं अपना मरीज की संख्या में सीमित रखा हूँ। अपना मैंने देखने की, जो कि एक डॉक्टर के देखने की कैपेसिटी ये फिक्स है। तो नया मरीज यहाँ पे जो है हम 15 पेशेंट्स का ही नंबर लगता है। अच्छा, ये क्यूरियस पर 15% ही देखते हैं मेरे विभाग में, हाँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, गैस्ट्रो में। अच्छा, आप देखते हैं 15? हाँ, बाकी जो मरीज आएंगे उनको सबको एंटरटेन किया जाएगा जो दूसरे विभाग में दिखाने वाले हैं। ओपीडी का वो जो है लिमिट है। आपका जो डिपार्टमेंट है गैस्ट्रो का, हाँ, उसमें आप 15 देखते हैं, और राजा बाजार में कितना देखते हैं? राजा बाजार में लगभग जो है ना, मैंने 40 पेशेंट्स देखता हूँ मैं वहाँ। तो किसी से फी नहीं ले रहे हैं? नहीं, फीस मैंने कंसल्टेंसी फीस मैं किसी से नहीं लेता हूँ। मैंने 1 जनवरी 2023 से मैं फीस मैंने बंद कर दिया। जस्ट ये कोई मैंने किसी से इंस्पायर्ड होकर के नहीं कि जहाँ मैंने इंस्पायरेशन का सोर्स तो डॉक्टर एस एन आर्या थे जो बचपन से है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा इंस्पिरेशन नहीं कि हाँ इस कारण हम फीस नहीं ले रहे हैं। तो ये बात तो पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। आप प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहे हैं इस बात का। बाकी लोग होते तो प्रचार प्रसार करते हैं। मैं ये प्रचार प्रसार के लिए मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। आप चूंकि आ गए कि नहीं भाई ये तो मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। मैंने जब सुना कि बिना फी के, चूंकि पटना को लेकर बड़ी धारणाएं बनी हुई है कि महंगा है इलाज, डॉक्टर्स लोग 3,000-4,000 रुपया प्रिस्क्रिप्शन फी लेते हैं, और उसमें डॉक्टर साहब जो है फी ही नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि लोगों को देश को बताना चाहिए। सही बात है सर कि मैं ये प्रचार के लिए कर नहीं रहा था, इसलिए मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा था। और दूसरा, एक डॉक्टर, लेकिन लोग तो बताते होंगे ना, जो मरीज आपके यहाँ से जाते होंगे, वो तो मरीज टू मरीज हमें भी आपके पेशेंट से ही पता चला। हाँ, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है जो मरीज दिखा के जाते हैं। चूँकि आज भी यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, ये सच्चाई है कि अभी भी स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट की कमी है। तो अगर आप जनरल पब्लिक में परसेप्शन है कि अगर फ्री कॉमन प्रचार कर दिए कि जहाँ हम फ्री में देख रहे हैं, तो चूंकि मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ तो हर तरह के मरीज फिर आने लगेंगे कि जिनको सिंपली सर्दी खांसी बुखार है वो भी कहेंगे डॉक्टर साहब तो फ्री में देख ही रहे हैं, एमडी तो ये किए ही, उतना तो दवा लिख ही देंगे, तो इनके पास चलो नंबर लगा दो फ्री में। ये एक समस्या थी जिसके कारण जो है ना, मैं शुरू से ही जो है ना, तो रेफर पेशेंट देखते हैं सिर्फ? रेफर देखते हैं, और जो पेट के मरीज हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के मरीज हैं, उनको मैं पता चल जाता है। हाँ, कि मेरे का स्टाफ। लेकिन ये है कि चूंकि 40 और 15 55% तो देख ही रहे हैं। हाँ, नया मरीज मैं इतना ही देखता हूँ। बाकी पुराने जो दिखा के रिपोर्ट दिखाने वाले आते हैं उनको तो मैं देख लेता हूँ सबको। तो अगर आप भी पटना है, पटना के आसपास है, और गैस्ट्रो से आपको कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो का कोई समस्या है, तो ये क्यूरियस हॉस्पिटल है। ये तो आप सगुना मोड़ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे एम्स की तरफ, शेखपुरा में, बेरी रोड पर शेखपुरा में, जो वहाँ, और राजा बाजार में डॉक्टर साहब बैठते हैं, वो एड्रेस तो आप बता दीजिए। वही शेखपुरा। गैस्ट्रो वाले ही लोग आएंगे, ऐसे तो दूसरे आएंगे तो नहीं देखिए। शेखपुरा में राजा बाजार में 70 नंबर पिलर के सामने जो है मेरा क्लिनिक है। 70 नंबर पिलर के साथ, अगर आप नीडी हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और गैस्ट्रो का कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई कंसल्टेंसी फ़ी नहीं लेते हैं, और आप 40 मरीज ही हैं तो सवेरे आके आप नंबर लगा के दिखा सकते हैं। शेखपुरा में राजा बाजार जो पिलर नंबर 70 के पास, और शाम में ये क्यूरियस हॉस्पिटल में देखते हैं, जो सगुना मोड़ से जब आप एम्स की तरफ बढ़ेंगे तो आप चाहें तो डॉक्टर साहब से दिखवा सकते हैं, फ़ी नहीं लेते हैं। ये बड़ी बात है आज के समय में, नहीं तो पटना को तो बहुत तरह से लोग, और बड़ी बात है आज के समय में कोई डॉक्टर कंसल्टेंसी फ़ी नहीं ले। ये सब हम लोग कहानी में सुनते थे कि कोई 10 रुपया लेते हैं, कोई 5 रुपये लेते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब ये फ़ी ही नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपको कोई गैस्ट्रो से, लेकिन ये है इन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं गैस्ट्रो का डॉक्टर हूँ, तो गैस्ट्रो के मरीजों से मैं कंसल्टेंसी फ़ी नहीं लेता हूँ। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि अभी भी बहुत लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में, बहुत सारी हर तरह के लोग हैं, किसी के लिए प्रोफेशन है, किसी के लिए नफ़े नुकसान का सौदा है, तो किसी के लिए सेवा का भी माध्यम है, हर तरह के लोग हैं।
आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।